पूर्व राज परिवार के वरिष्ठ सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ के निधन पर पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने अरविंद सिंह मेवाड़ के साथ अपने विद्यार्थी जीवन से लेकर राजनीतिक जीवन तक के अनुभव को साझा किया। उन्होंने कहा कि उदयपुर के विकास के लिए अरविंद सिंह मेवाड़ ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। देवास योजना के रुके कार्य को शुरू कराने में अरविंद सिंह मेवाड़ का सहयोग यादगार रहेगा। नहीं रहे अरविंद सिंह मेवाड़ और प्रदेश में शोक की लहर है। मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के वरिष्ठ सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ के निधन पर पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने अरविंद सिंह मेवाड़ के साथ अपने विद्यार्थी जीवन से लेकर राजनीतिक जीवन तक के अनुभव को साझा किया। उन्होंने कहा कि उदयपुर के विकास के लिए अरविंद सिंह मेवाड़ ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। देवास योजना के रुके कार्य को शुरू करवाने में अरविंद सिंह मेवाड़ का सहयोग यादगार रहेगा। तो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि शोक की लहर है। अंतिम यात्रा पर निकल चुके हैं। कुछ देर में पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे, लेकिन उनके किए गए कार्यों को आज हर कोई याद कर रहा है। मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के वरिष्ठ सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ अपने अंतिम सफर पर निकल चुके हैं। शंभू निवास से उनकी अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। अरविंद सिंह जी का देवलोक गमन होना उदयपुर के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मेरा ये सौभाग्य है कि विद्यार्थी जीवन से मैं इनके साथ बीए मैंने 65 में की, तब ये भी मेरी क्लास में पढ़ते थे। लेकिन पर्यटन की दृष्टि से उदयपुर को इस ऊंचाई तक ले जाने में प्रारंभ भगत सिंह जी ने किया था और उसके बाद इन्होंने उसको बहुत आगे बढ़ाया और आज जो स्थिति है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान पर्यटन क्षेत्र बनाने की दृष्टि से था। मेरे सहयोगी हमारे साथ अविनाश जगनावत ज्यादा जानकारी के साथ उदयपुर से लाइव जुड़ गए हैं। अविनाश, मेवाड़ की पूर्व राज परिवार के वरिष्ठ सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ अब हमारे बीच में नहीं रहे। उनकी अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। कहां से निकलेगी और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए उदयपुर में अंतिम यात्रा जो है वो अरविंद सिंह मेवाड़ की निकल रही है। दिल्ली गेट से भी आगे अशोकनगर मेन रोड होते हुए आयड़ महासतिया पे पहुंचेगी और मैं भी यहीं खड़ा हूं जहां पे कि महासतिया में आके उनकी अंतिम यात्रा विराम लेगी और अभी से ही यहां पर बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का क्रम जो है वो शुरू हो चुका है। राज परिवार के तमाम जो सदस्य होते हैं उनके निधन के बाद यहीं पर उनके अंतिम संस्कार यहाँ पे किया जाता है। सिटी पैलेस के शंभू निवास से शुरू हुई अंतिम यात्रा जगदीश चौक, घंटाघर, बड़ा बाजार, दिल्ली गेट होते हुए शास्त्री सर्कल और फिर अशोकनगर मेन रोड होते हुए यहाँ पे पहुँचेगी। जगह जगह लोग जो है वो पुष्प वर्षा कर अपने राज परिवार के वरिष्ठ सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ को नमन कर रहे हैं, उनको अंतिम विदाई यहाँ पर दे रहे हैं। और यहाँ पर अगर माँ सतिया की बात करें तो यहाँ पर अंतिम संस्कार की जो तमाम तैयारियाँ जो है वो पूरी है। जैसे ही अंतिम यात्रा यहाँ पर पहुँचेगी माँ सतिया में और जो आगे की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। बड़ी बात यह है कि सिटी पैलेस से लेके माँ सतिया तक का जो आयड़ तक का जो सफ़र है वो करीब 6 से 7 किलोमीटर का है और कंधों पे उठाकर अरविंद सिंह मेवाड़ के पार्थिव देह को यहाँ तक लाया जा रहा है। खुद उनके पुत्र जो लखराज सिंह मेवाड़ है उन्होंने कंधा दिया। उसके अलावा परिवार के और राज परिवार से जुड़े हुए तमाम जो सदस्य हैं वो उनको कंधे पे उठा के और यहाँ पे लेके आ रहे हैं। जगह जगह लोग जो है वो नम आंखों से उनको अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ रहे हैं। पुष्पों से वर्षा की जा रही है और अब बस इन तमाम जो लोग हैं वो अब जो इस उपनगरीय
उत्तरी इलाके में रहने वाले हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और सैकड़ों की संख्या में लोग अंतिम यात्रा में भी शामिल हुए हैं। वो भी अंतिम यात्रा के साथ यहाँ पर पहुँचेंगे। ये ऐतिहासिक स्थल है। तमाम जो राज परिवार के जितने भी सदस्य थे जिनका कि निधन हुआ राणा महाराणाओं का, उनका यहाँ पर अंतिम संस्कार हुआ और उनकी याद में बड़ी बड़ी जो है स्मारक कह सकते हैं, छतरियाँ कह सकते हैं, वो यहाँ पर बनाई गई है और यहीं पे अरविंद सिंह मेवाड़ का भी अंतिम संस्कार होगा। ठीक ये वही जगह है, उसके ठीक पास में ही एक जगह है जहाँ पर कि करीब 3 महीने पहले अरविंद सिंह मेवाड़ के बड़े भाई महेंद्र सिंह मेवाड़ का निधन हुआ था। उनका भी अंतिम संस्कार यहीं पे किया गया था। और अब देखिए यहाँ पे संभवतः कुछ देर में अब अंतिम यात्रा यहाँ पर पहुँचेगी और तमाम प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी। चाहे महासतिया के अंदर देखिए या बाहर, अगर बड़ी बात संख्या में करें लोग यहाँ पर अरविंद सिंह मेवाड़ को आज उनके किस तरह के कार्यों के लिए और किस तरह से उनके जीवन के बारे में लोग उन्हें याद कर रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए अरविंद सिंह मेवाड़ की अगर बात करें तो उन्होंने जो उनके पिता से भगवत सिंह जी मेवाड़, उनकी जो सोच थी उस सोच को उन्होंने एक वृक्षरक्ष के रूप में स्थापित किया। जो टूरिज्म से रिलेटेड उन्होंने काम शुरू किए थे उनको उन्होंने एक नए मुकाम तक पहुंचाया। खुद पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि आज जो उदयपुर को हम जिस तरह से टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में मानते हैं या वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उदयपुर को देश और दुनिया में पसंद किया जाता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ा योगदान जो है वो अरविंद सिंह मेवाड़ का था। उसके अलावा मेवाड़ गौरव अलंकरण समारोह का एक आयोजन अरविंद सिंह मेवाड़ की तरफ से किया जाता था और महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से आयोजन होता था और उसमें देश और विदेश की जानी मानी हस्तियां सम्मानित होने के लिए यहाँ पर पहुँचती थी। तो उसमें कला, संस्कृति, इतिहास, साहित्य में योगदान देने वाले तमाम लोगों को यहाँ पर सम्मानित किया जाता था। उसके अलावा क्रिकेट में उनकी रुचि थी, वो खुद क्रिकेट प्लेयर रहे हुए हैं। रणजी मैच उन्होंने उनके पिता के साथ खेला हुआ है। विंटेज कारों का कलेक्शन, एक बेशकीमती कलेक्शन जो है वो अरविंद सिंह मेवाड़ ने किया, जिसको देखने आज भी देश और दुनिया से पर्यटक यहाँ पर आते हैं। उसमें रोल्स रॉयस से लेके कई ऐसी गाड़ियाँ हैं जो कि अब देखने को नहीं मिलती है, लेकिन उनके विंटेज कलेक्शन में सभी गाड़ियाँ बहुत ही चालू स्थिति में हैं। आज भी वो उनको चलाया जाता है, उनको रन किया जाता है। उसके अलावा टूरिज्म से रिलेटेड उन्होंने कई ऐसे काम किए। ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षण करने की बात हो तो उसको उन्होंने संरक्षण करने में काफ़ी अहम भूमिका जो है वो अदा की। ये तमाम जो ऐसे कार्य हैं उनको यहाँ पे किया। और खुद गुलाब चंद कटारिया से हम जब बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि देवास दूसरे चरण की का जो काम चल रहा था, जब प्रदेश में गहलोत सरकार थी, उसमें उसका फंड रोक दिया गया था, तो वो अरविंद सिंह मेवाड़ सहित शहर के तमाम प्रबुद्ध लोगों को लेकर एक प्रतिनिधि मंडल के साथ में मुख्यमंत्री से मिलने गए थे, जिसमें खुद अरविंद सिंह मेवाड़। ठीक है अविनाश, ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए, उनके द्वारा किए गए कार्यों को बताने के लिए, याद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।